हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या खास बात है कि एग्जिस्टिंग जो है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें आने वाला पार्टनर एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर की कैपिटल के बेसिस के ऊपर कैपिटल लेके आएगा, अकॉर्डिंगली कैपिटल लेके आएगा। तो वो अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो अपन देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, ये कह रहा है गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ एस ऑन 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट है। कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक। टी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर हाफ ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसको आधा प्रॉफिट देंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग शो 1:1 हो जाएगा। बिल्डिंग to be appreciated by 20%, furniture and fitting be written down to 45,000, bills receivable not to be taken over by the new partnership, provision for doubtful debts was found to be in excess 3,000, a liability 2,000 included in creditors was not likely to arise. There is additional liability 5,000 being outstanding salary payable to the employee. T was bring 30,000 as a premium for goodwill and further cash to make his capital equal to 3/5 of as capital. Pass the journal entry and prepare the opening balance sheet. Yes. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कह रहा है और जर्नल एंट्री के लिए कह रहा है। इसने ये नहीं कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने, लेकिन जब तक अपन रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, और जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा तब तक अपन बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। इससे अपने को दो फायदा होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मिल जाएंगे, दूसरा इनके बेसिस के ऊपर जर्नल एंट्री करना इजी हो जाएगा। इसलिए अपन इन दोनों को क्वेश्चन अगर नहीं करा तो वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा ये, लेकिन बनाने पड़ेंगे अपने को। अपन चालू करते हैं। यस, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कोई भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ानी है। बिल्डिंग है 1,50,000, 20% बढ़ जाएगी तो बिल्डिंग हो जाएगी 1,80,000, और प्रॉफिट हो जाएगा बाई बिल्डिंग 30,000। 1,50,000 की बिल्डिंग है, 20% प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 20%, 1,50,000 की, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग रिटर्न डाउन टू 45,000। 2 का मतलब होता है नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू 50,000, नई वैल्यू 45,000, तो नई वैल्यू यहाँ आ गई 45,000 और 5,000 रुपये से कम हो गई वैल्यू तो लॉस हो गया। टू फर्नीचर एंड फिटिंग 5,000, 5,000 रुपये का लॉस हो गया आपके इसमें। अब कह रहा है बिल्स रिसीवेबल नोट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। बिल्स रिसीवेबल जो है वो नई पार्टनरशिप नहीं लेगी, तो कौन लेगा? जो पुराना ओनर है वो लेगा उसको, बीआर को। तो जो भी चीज़ नई फर्म नहीं लेगी उसको पुरानी पार्टनर्स की ओनर जो है, प्रोप्राइटर जो है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बीआर 10,000 रुपये, तो टू बीआर एस के अकाउंट में चले जाएंगे 10,000 रुपये, और नई बैलेंस शीट से ये बीआर हटा देंगे अपन। एस कैपिटल हो जाएगा बीआर 10,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाई 3,000। प्रोविजन 3,000 रुपये से ज़्यादा है, प्रोविजन कम करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 रुपये। अब प्रोविजन कितना रह जाएगा? पहले प्रोविजन था 5,000 का, अब 2,000 का रह जाएगा। डेटर से 25,000, प्रोविजन 2,000 रुपये का रह जाएगा, तो ये आ जाएंगे 23,000। डेटर्स का फाइनल बैलेंस हो जाएगा 23,000। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स फाउंड एक्सेस ए लाइबिलिटी 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज। लाइबिलिटी जो क्रेडिटर्स है वो 2,000 रुपये से कम हो जाएंगे, प्रॉफिट हो गया बाई क्रेडिटर्स 2,000 रुपये। अब क्रेडिटर्स कितने के रह जाएंगे? 75 है, 2,000 कम कर देंगे तो 73,000 के, 73,000 के क्रेडिटर्स रह जाएंगे आपके पास में। लाइबिलिटी ऑफ 2,000 इंक्लूडेड क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज। देयर इज एडिशनल लाइबिलिटी 5,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। 5,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये। ये हो गया 5,000 रुपये सैलरी का हो गया। टी ब्रिंग्स 30,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल।
टी जो है 30,000 रुपये गुडविल के पैसे लाएगा। अब गुडविल का सारा पैसा मालिक एक ही है, पहले प्रोप्राइटरशिप थी, इसलिए सारा पैसा उसी को मिल जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, और यहाँ पे कैश में ऐड हो जाएगा 30,000। अब आपके पास में क्या कह रहा है, अब इसका बैलेंस निकालेंगे कितना आएगा, 35,000 टू एस कैपिटल 25,000। यहाँ पे पहले प्रोप्राइटरशिप थी, इसलिए डायरेक्ट अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बाई एस कैपिटल बाई रिवोल्यूशन 25,000। अब यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का अपन बैलेंस निकाल लेंगे और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे 2,55,000 टू बैलेंस सी डी 2,45,000 और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे बाई बैलेंस बी डी 2,45,000। अब अपने को क्या कह रहा है आने वाला पार्टनर, 3/5 इक्वल टू 3/5 ऑफ एस कैपिटल। जो टी लेके आएगा वो 2,45,000 इंटू 3/5। 3/5 कितना होगा, 5 5 चौका 20, 24 9 5 45, 9 5 45, 5 चौका 20 और 4 24, उसको 3 से कर देंगे, 9 3 27, 9 3 27 2 4 3 12 तो 14, 1,47,000 ये कैपिटल लेके आएगा आने वाला पार्टनर। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक 1,47,000 और इसमें भी प्लस हो जाएगा 1,47,000। अब इनका बैलेंस ले लेंगे अपन कैपिटल अकाउंट का, 1,47,000 2,45,000 अब बैंक का फिगर 7 5 12, 4 1 5 8 4 12, 1 रख 2, 7 5 12, 5 3 8 4 12, 2,22,000। आप अपन पुराने बैलेंस शीट से बाकी के फिगर देख लेंगे। कोई राहत नहीं, कैपिटल आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स आ गए, बिल्डिंग आ गई आपके पास में, फर्नीचर आ गया, बीआर ट्रांसफ़र कर दिया था, डेटर्स आ गए आपके पास में और कैश एट बैंक आ गया। अब अपन इसका टोटल लगाते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट टोटल होगा 4,70,000। इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन किया। इसमें जो ध्यान रखने की बात ये थी कि प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, कैलकुलेशन में कोई खास अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ओनर है उसकी कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन हमेशा करते हैं, और उसका 3.5 कैलकुलेट कर लिया। अगर प्रोपोर्शनेट कहता हो तो आधा, आधा का मतलब होता है इसके बराबर, आधा का मतलब होता है इसके बराबर, तो इतनी ही कैपिटल वो और लेके आता। अगर इनका 1:1 रेशियो रहता और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता तो आने वाला पार्टनर 2,45,000 की कैपिटल लेके आता। अब इसने कहा 3/5 ऑफ हिज शेयर लाएगा, तो 3/5 इसका 3/5 कैलकुलेट कर लिया तो इसका 147, तो 147 लाने की एंट्री कर दिया अपन ने, इधर कैश में ऐड कर दिया अपन ने, और इस तरह से फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिया और कैश का बैलेंस लिख दिया और बैलेंस शीट का टोटल लगा लिया अपन ने। तो इस तरह से आपके पास में बैलेंस शीट ये जो है टैलीड हो।
हुई। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।